नमस्कार साथियों, हमारे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसानों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार मिलकर अब इसकी राशि बढ़ाकर 12,000 रुपये या इन किस्तों की संख्या बढ़ाकर 4 किस्तों में 8,000 रुपये प्रतिवर्ष कर सकती है, जिसका ऐलान बजट घोषणा में होने की पूरी संभावना है। अब आपको पीएम किसान योजना में जो आपको किस्त पहले 3 मिलती थी, वो आपको बढ़ के आपको 4 हो सकती है। मतलब आपको सालाना 8,000 रुपये मिल सकते हैं, या जो राज्य सरकार की घोषणा थी उसके अनुसार इसकी राशि जो बढ़ाकर है वो 12,000 रुपये हो सकती है। तो आपको एक किस्त में 4,000 रुपये भी मिल सकते हैं। तो 16वीं किस्त में आपको बढ़ी हुई राशि मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन ये 16वीं किस्त आपको कब और कैसे प्राप्त होगी, इसकी जानकारी आगे वीडियो में दी जाएगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार देख रहे हो और चाहते हो कि सरकारी योजना की सही व सटीक जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं 16वीं किस्त किन किन किसानों को मिलेगी। 16वीं किस्त उन किसानों को मिलेगी जिनकी eKYC पूर्ण हो चुकी है। तो आप कहोगे कि eKYC का पता कैसे करें, तो इसके लिए आपको पीएम किसान की वेबसाइट से आपको अपना स्टेटस निकालना है। स्टेटस आपको कैसे निकालना है उसकी जानकारी एक हमारे पिछले वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या तो आप उससे वीडियो को देख के आप अपना स्टेटस निकाल सकते हैं, या आप ई-मित्र के माध्यम से भी अपना स्टेटस ले सकते हैं। अगर आपके स्टेटस में eKYC के स्थान पे आगे नो लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी eKYC अभी तक नहीं हुई है, और जब तक आप eKYC नहीं करोगे तब आपको आगामी किस्त, आपको ये जो किस्त आ रही है वो नहीं मिलेगी आपको। तो आपको eKYC कैसे करवानी है, तो इसके 3 माध्यम है। पहला एक तो माध्यम है कि आप इस पीएम किसान की जो वेबसाइट है उसमें अपने आधार नंबर इंटर करके और जो OTP आती है उसके आधार पे आप OTP से eKYC कर सकते हो। उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे बनाया हुआ है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के और eKYC कर सकते हो। दूसरा माध्यम है ई-मित्र पे जाके आप बायोमेट्रिक तरीके से या OTP के माध्यम से आप ई-मित्र और CSC पे जाके ये काम करवा सकते हो। तीसरा एक ऑप्शन और है, जिसमें आप पीएम किसान की एक एप्लीकेशन है जो आपके गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। पीएम किसान GOI के नाम से एक एप्लीकेशन है, उससे भी आप अपने फेस रीडिंग से आप eKYC कर सकते हो। इसके लिए एक सरकार ने एक्सटर्नल यूज़र भी बनाया है। जिन किसान भाइयों के अंगूठे से या OTP से कोई समस्या आ रही है, eKYC नहीं हो पा रही है, या वो डायरेक्ट ही फेस रीडिंग से अपनी eKYC करवाना चाहते हैं, तो वो eKYC इस ऐप के माध्यम से, या एक VNO क्रिएट हुए है, विलेज नोडल ऑफिसर क्रिएट किया गया है, जो आपके पटवारी जी है, जो आपके गांव के जो पटवारी जी है उनके पास ये ID दी हुई है। तो आप उनके पास जाके और अपनी फेस रीडिंग से आप eKYC करवा सकते हो। और जहाँ पे पटवारी जी के पास अगर ID नहीं है, या तो आप ग्राम सेवक जी और कृषि पर्यवेक्षक, उनको भी ये VNO ID दी गई है। तो इनमें से तीनों में से किसी एक को एक VNO बनाया गया है, तो आप इनसे संपर्क करके eKYC करवा सकते हो। जिनकी eKYC पूर्ण है उनकी 16वीं किस्त आ जाएगी। अब बात करते हैं 16वीं किस्त आने में दूसरा पॉइंट जो है बैंक में आधार कार्ड लिंक होना। क्योंकि ये जो सारी किस्तें हैं वो DBT के माध्यम से आपके बैंक खातों में आती है। तो DBT जिनके इनेबल नहीं है, जिनके बैंक खाते में DBT इनेबल नहीं है, इसका मतलब है कि आधार आपका NPCIC लिंक नहीं है। अगर आपके स्टेटस देखने पे बैंक आधार जो स्टेटस में नो लिखा आ रहा है, इसका मतलब है आपको बैंक में जाकर बैंक अकाउंट में DBT इनेबल करवाना है। आप DBT इनेबल जब तक नहीं कराओगे तब तक भी ये किस्त आपके नहीं आने वाली है। तो काफ़ी किसान भाइयों की ये समस्या रहती है कि बैंक में आधार कार्ड तो जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरी किस्त नहीं आ रही है, या मेरे नो लिखा हुआ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो आपको अपनी बैंक से ही संपर्क करना है, कहीं ऑफिस, कहीं इधर उधर किधर चक्कर नहीं काटने। सिर्फ आपको अपने बैंक में जाना है और DBT इनेबल करवाना है। अगर आपने DBT इनेबल करवा लिया है तो पोर्टल पे 1 महीने के अंतराल में आपको यहाँ पे यस हो जाएगा। तो आप अभी आप करवा के आ रहे हो तो आप महीने भर का वेट करो, इसमें ऑटोमेटिकली ये आपको यस हो जाएगा। आपको किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी बैंक से DBT इनेबल नहीं हो रही है तो सबसे इजी काम ये है कि अभी पोस्ट ऑफिस में नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो आप सरकार ये चाह रही है कि आप नए अकाउंट अगर पोस्ट ऑफिस में खुलवा लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली DBT के लिए इनेबल रहेंगे। तो जैसे भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आप DBT बैंक या पोस्ट ऑफिस से करवा सकते हो।
तीसरा है, अगर आपके लैंड सीडिंग में नो लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस देखने पे लैंड सीडिंग में नो लिखा हुआ आ रहा है, तो भी ये आपके किस्त नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर आपकी लैंड की सीडिंग पोर्टल पे नहीं हुई है तो भी 16वीं किस्त का हस्तांतरण आपके खाते में नहीं किया जाएगा। तो लैंड सीडिंग के लिए आपको करवाना ये होगा कि आपको अपने जो पटवारी है आपको उनके पास जाना है और आपकी जो डिटेल है लैंड सीडिंग करवाने के लिए 16 से 18 पॉइंट की एक लिस्ट होती है, जिसमें आपकी अलग अलग डिटेल जो जानी होती है वो डिटेल आप पटवारी के जी के माध्यम से या फिर आप स्वयं उसको ऑफिस जो तहसील ऑफिस है या ब्लॉक नोडल ऑफिस है वहाँ पे आप जाके इसको आप करवा सकते हो। तो लैंड सीडिंग होने के बाद में आपकी ये किस्त आ जाएगी। इस प्रकार आपके लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और बैंक में आधार कार्ड जुड़े होने पे भी ये 16वीं किस्त आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। राज्य सरकार की घोषणा और केंद्र सरकार की जो बजट में इसको वृद्धि करने की जो इच्छा है, तो उसके अनुरूप अगर बजट में इसकी घोषणा होती है तो आपकी ये किस्त बढ़ के भी आएगी और जो आपको पूर्व में जो लाभ नहीं मिल रहा था वो भी आपको उसको मिलना चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं 16वीं किस्त कब आएगी। 16वीं किस्त अमूमन फरवरी माह में आती है, जो पिछली साल लास्ट वीक में, फरवरी के लास्ट वीक में आई थी। तो अभी भी यही संभावना है कि जो तृतीय और जो चतुर्थ वीक है उसके अंदर आपके ये बैंक खाते में आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उससे पहले अगर आप इनमें से काम आपके ई-केवाईसी, बैंक में आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग नहीं हो रखी है, आप अपना स्टेटस चेक करके अवश्य चेक कर लीजिए। अगर आपके सब कुछ ओके है तो आपकी किस्त आ जाएगी। आपको अन्य किसी को पूछने की या कहीं जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, अपने आप आपकी ये किस्त आ जाएगी। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। इस योजना से संबंधित कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसका नेक्स्ट वीडियो लाके आपको उसकी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।